नमस्कार। यूपी के 75 जिलों को गहराई से जानने की हमारी जिला दर्शन सीरीज में सबका स्वागत है। और आज हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले सहारनपुर से। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। भाई, सहारनपुर में आखिर ऐसा है क्या कि ये एग्जाम्स के लिए इतना जरूरी बन जाता है? आइए समझते हैं। देखिए, सहारनपुर की सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। ये उत्तर प्रदेश का सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट है, जो इसे स्ट्रेटेजिकली यानी रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और सहारनपुर के इतिहास को खंगालते हैं। देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगल काल तक इसका सफर कैसा रहा है। सहारनपुर का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। एक तरफ यहाँ प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबूत मिलते हैं, तो दूसरी तरफ 19वीं सदी के बड़े आंदोलनों की जड़ें भी यहीं से जुड़ी हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो बातें सबसे जरूरी हैं। पहला, बड़गांव और हुलास जैसे सिंधु घाटी स्थल, और दूसरा दारुल उलूम देवबंद की स्थापना। इन दोनों से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। किसी भी जिले को समझने के लिए उसकी ज्योग्राफी और एडमिनिस्ट्रेशन को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसकी लोकेशन है। ये तीन राज्यों को छूता है, और इसे याद रखने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। UHH मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। बस इतना याद रखना है। ज्योग्राफी की बात चल ही रही है तो हिंडन नदी को कैसे भूल सकते हैं। ये यमुना की एक सहायक नदी है, और मजे की बात यह है कि इसका उद्गम सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों से ही होता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सहारनपुर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, बल्कि एक डिवीजन हेडक्वार्टर भी है। मतलब ये अपने अलावा शामली और मुजफ्फरनगर जिलों को भी मैनेज करता है। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और 2011 की जनगणना के हिसाब से सहारनपुर की डेमोग्राफी को समझते हैं। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक सहारनपुर आबादी के मामले में पूरे प्रदेश के 75 जिलों में 24वें नंबर पर आता है। अगर पूरे यूपी के एवरेज से इसकी तुलना करें तो एक मजेदार तस्वीर दिखती है। सहारनपुर लिटरेसी और पॉपुलेशन डेंसिटी में तो आगे है, लेकिन सेक्स रेशियो में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। चलिए अब बात करते हैं पैसे की। मतलब इस जिले की इकोनॉमी कैसे चलती है, यहाँ के बड़े बड़े उद्योग और अनोखे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स क्या हैं। जैसे ही सहारनपुर का नाम आता है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल सही, यहाँ की शानदार लकड़ी की नक्काशी। ये इतनी फेमस है कि इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में भी जगह मिली है। तो यहाँ से दो बातें बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है। पहली, सहारनपुर को मिला है लकड़ी की नक्काशी के लिए GI टैग, और दूसरी बात, ये कागज, चीनी और सिगरेट इंडस्ट्री का भी एक बड़ा गढ़ है। अब जरा सहारनपुर के कल्चर और टूरिस्ट स्पॉट्स की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि यहाँ घूमने फिरने और देखने लायक क्या क्या है। यहाँ की सबसे फेमस जगहों में से एक है शाकुंभरी देवी मंदिर, और दूसरा है देवबंद का ऐतिहासिक दारुल उलूम। दोनों का अपना अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। अच्छा, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो अब फटाफट से उन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इस स्लाइड पर खास ध्यान देना है। ये वो वन लाइनर्स हैं जिन्हें अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है। एक एक पॉइंट बहुत कीमती है। ये देखिए, ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे सवाल बनते हैं। एक फेमस जगह का नाम देकर सीधा जिला पूछ लिया जाता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सहारनपुर, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा। तो चलिए एक फाइनल और क्विक रिकैप करते हैं। ये टेबल हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। टॉप 5 फैक्ट्स जो सहारनपुर के बारे में बिल्कुल नहीं भूलने हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहे हैं। शाकुंभरी देवी शक्तिपीठ के पीछे की दिलचस्प कहानी क्या है, इसके बारे में जरूर पता कीजिएगा। मिलते हैं अगले जिले के विश्लेषण में।